हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर। आज हम फिर से लेकर आए हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज़। मगर आज हम 50 एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं, 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं, जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा। एग्ज़ाम एमजीपीआरयू के करीब आ चुके हैं, सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की, इसलिए जल्द से जल्द 500 प्लस एमसीक्यूज़ करवाने हैं। तो हम अब से 50-50 एमसीक्यूज़ की वीडियो बनाएंगे ताकि एग्ज़ाम से पहले पहले हो जाए। ठीक है, तो आज जो हमारी है यूनिट 3 शुरू हो रही है। ठीक है, इससे पहले हम 2 यूनिट पूरी कर चुके हैं। तो ये पूरा सिलेबस अब किसी जो है पॉलिटिकल साइंस का, वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के ऊपर है। तो ये यूनिट 3 है, पश्चिम में आधुनिक राजनीतिक विचार, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट इन वेस्ट। तो विचारक कौन कौन है इसमें, थिंकर्स कौन कौन है, जिनके बारे में हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। 1 या 2 वीडियो में पूरे हो जाएंगे ये। मैकियावेली हैं, जॉन ऑस्टिन हैं और जीन बोर्डिन। ठीक है, तो 50 एमसीक्यूज आज हम देखेंगे। तो बिना वक्त बर्बाद किए आज हम क्वेश्चन देखते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अंत तक देखें, और देखने के बाद आप वीडियो भी लाइक कर लें अगर अच्छी लगे तो। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बोधा ने निम्न में से शासन का कौन सा रूप स्वीकार किया है। तो शासन का जो बोधा ने रूप स्वीकार किया है, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र, उन्होंने तीनों रूप शासन के स्वीकार किए हैं। उपयुक्त सभी, विकल्प द ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संप्रभुता की धारणा से पूर्व विचारक अनभिज्ञ नहीं थे, लेकिन बोधा ने ही सर्वप्रथम इस विषय पर क्रमबद्ध सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये कथन है। संप्रभुता की धारणा से पहले विचारक अनभिज्ञ नहीं थे, लेकिन बोधा ने ही सर्वप्रथम इस विषय पर क्रमबद्ध सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये कथन है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है प्रोफेसर मैकबर्न का। विकल्प बा ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, विकल्प बा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता के बारे में बोधा के सिद्धांत को सर्वमान्य रूप में उनके राजनीतिक दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण अंग स्वीकार कर लिया गया है। संप्रभुता के बारे में बोधा के सिद्धांत हैं, उसे सर्वमान्य रूप में उनके राजनीतिक दर्शन का, यानी पॉलिटिकल फिलॉसफी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग स्वीकार कर लिया गया है। ये किसने कहा है? तो ये जो कथन है वो सेबाइन का है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अदर थिंकर्स के बारे में सेबाइन की कथन बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी, क्वेश्चन नाम गलत हो गया, बोधा के राज्य की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी बोधा के राज्य की विशेषता नहीं है? तो ये है विवेकहीन शासन। विकल्प सा, विवेकहीन शासन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोधा की संप्रभुता की सीमा है, संप्रभुता की जो लिमिट है बोधा की, वो है तो प्राकृतिक और दैवी कानून, राष्ट्रों के कानून, संवैधानिक कानून, उपर्युक्त सभी। विकल्प द हो जाएगा आपका सही, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा विकल्प द, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोधा प्रथम व्यक्ति था जिसने संप्रभुता के सिद्धांत की सुस्पष्ट विवेचना की और इसे राजनीति शास्त्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत बनाया। क्या है क्वेश्चन?
बोधा प्रथम व्यक्ति था जिसने संप्रभुता के सिद्धांत की सुस्पष्ट विवेचना की और इसे राजनीति शास्त्र का महत्वपूर्ण अंग बताया। ये किसका कथन है? तो ये कथन है मैक्सी का। विकल्प बार ठीक हो जाएगा आपका, मैक्सी का। ठीक है, मैक्सी का कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैकियावेली की मृत्यु हुई। तो मैकियावेली की मृत्यु हुई थी 1527 ईस्वी में। विकल्प आर ठीक हो जाएगा आपका, 1527 ईस्वी में। ठीक है, 1527 ईस्वी में मैकियावेली की मृत्यु 1527 ईस्वी में हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकियावेली विभिन्न यूरोपियन देशों में कितनी बार राजदूत नियुक्त हुआ? मैकियावेली विभिन्न यूरोपीय देशों में कितनी बार राजदूत नियुक्त हुआ? तो इसका हो जाएगा आपका 23 बार, 23 टाइम्स। ठीक है, 23 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 बार। अगला क्वेश्चन है मैकियावेली निम्न में से क्या था? तो मैकियावेली जहाँ आता था वहीं पर उसके बारे में देख के लिखता था, वहाँ के हालात देखकर लिखता था। तो वह यथार्थवादी दार्शनिक था। ठीक है, देखकर लिखने वाला यथार्थवादी दार्शनिक था, सच्चाई को देखकर। विकल्प बार ठीक हो जाएगा, यथार्थवादी दार्शनिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंस के रचयिता हैं। तो द प्रिंस के रचयिता हैं मैकियावेली। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। अरस्तू की पॉलिटिक्स, प्लेटो की रिपब्लिक और मैकियावेली की द प्रिंस। विकल्प सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकियावेली की राजनैतिक विचारधारा को सर्वाधिक प्रभावित किया। मैकियावेली की राजनैतिक विचारधारा को सर्वाधिक प्रभावित किया। तो सर्वाधिक प्रभावित किया था विचारधारा को मैकियावेली की इटली के राजनीतिक विभाजन ने मैकियावेली की राजनीतिक विचारधारा को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य जन्म से ही दुष्ट और स्वार्थी होता है। ये कथन, ये मान्यता है, ये किसकी मान्यता है? अभी एक वेब सीरीज आई थी असुर, उसमें जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, वो इस बारे में बहुत बोला है। इस मनुष्य जन्म से ही दुष्ट और स्वार्थी होता है, इस तरह के कथन उसने बहुत बोले हैं। ठीक है, ये कथन किसका है? ये मैकियावेली का कहना है, ये मैकियावेली की मान्यता है। विकल्प बार ठीक हो जाएगा, मैकियावेली की मान्यता है कि मनुष्य जन्म से ही दुष्ट और स्वार्थी होता है, अपना ही लाभ देखने वाला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 यूनिट 3 का। मैकियावेली किस देश का नागरिक तथा निवासी था? मैकियावेली किस देश का नागरिक तथा निवासी था? तो इटली का। विकल्प सा ठीक हो जाएगा, इटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही आने वाले प्रश्न हैं, ये याद रखना। मैं ये नहीं कह रहा पक्का जो मैं बता रहा हूँ वही आएंगे, मगर इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा हार्ड भी नहीं आते हैं, मगर ज़्यादा ईजी भी नहीं। ईजी तो खैर आते हैं, मगर ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक राजनीतिक विचारधारा का जनक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे आधुनिक राजनीतिक विचारधारा का जनक माना जाता है? तो ये हो जाएगा विकल्प सा, मैकियावेली को। ठीक है, मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकिंग का जनक माना जाता है, फादर माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा
एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है। मतलब व्यक्ति उसकी अगर कोई संपत्ति छीन ले तो उसे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करता है जितनी आसानी से अपने पिता के हत्यारे को माफ़ कर देता है। ये किसका कथन है? ये मैकियावेली का कथन है। विकल्प बा। टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैकियावेली की मान्यता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनीति को धर्म से पृथक किया। राजनीति को धर्म से पृथक किया तो ये काम मैकियावेली ने किया। विकल्प बा ठीक हो जाएगा। राजनीति को रिलीजन से अलग किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेक्चर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक हैं। बुक है, इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर भी बुक का नाम आए वहाँ इम्पोर्टेंट ही है। हर तरह के एग्ज़ाम के लिए बुक का नाम और राइटर इम्पोर्टेंट होते हैं, ये आप सबको पता होगा। तो लेक्चर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस बुक के लेखक जॉन ऑस्टिन है। विकल्प बा ठीक हो जाएगा, जॉन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा कानून प्रभुसत्ता का आदेश है? सत्ता इसके हाथ में उसी है, उसका आदेश है। कानून प्रभुसत्ता का आदेश है, तो ये जॉन ऑस्टिन ने कहा था। विकल्प दा ठीक हो जाएगा आपका, ऑस्टिन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुक है, याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अ प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक हैं। यह हम नॉर्मली पढ़ते हैं, ए प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक हैं, तो ये हैं जॉन ऑस्टिन। विकल्प दा, अ प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक जॉन ऑस्टिन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टिन ने कानून को कितने भागों में बांटा है? जॉन ऑस्टिन ने कानून को कितने भागों में बांटा है? तो ऑस्टिन ने कानून का जो विभाजन किया है वो 3 भागों में किया है। विकल्प बा ठीक हो जाएगा, ऑस्टिन 3। ठीक है, 3 भागों में विभाजन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा दैवीय कानून ईश्वर द्वारा अपनी मानव सृष्टि के लिए निर्धारित कानून हैं? दैवीय कानून जो हैं वो ईश्वर के द्वारा अपनी जो सृष्टि, जिन्हें लोगों को सब चीज़ को बनाया है भगवान ने, उनके लिए निर्धारित कानून है। सृष्टि के लिए, पूरी सृष्टि के लिए निर्धारित कानून है। ये किसने कहा है? तो ये जॉन ऑस्टिन ने कहा कि दैवीय कानून ईश्वर द्वारा अपनी मानव सृष्टि के लिए, मनुष्य के लिए निर्धारित कानून है। विकल्प बा ठीक हो जाएगा आपका, जॉन ऑस्टिन ने कहा था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह प्रतिभाशाली फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। तो ये कथन किसका है? ये प्रतिभाशाली फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। तो ये डनिंग का कथन है। ठीक है, विकल्प बा ठीक हो जाएगा। और ये कथन है किसके बारे में? ये मैकियावेली के बारे में कथन है। ठीक है, मैकियावेली के बारे में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डनिंग का कथन है, ये चीज़ याद रखना। किसे इटली का चाणक्य कहा जाता है? तो इटली का चाणक्य किसे कहा जाता है? कौन रहने वाला था इटली का? मैकियावेली। विकल्प सा ठीक हो जाएगा आपका, विकल्प सा। मैकियावेली इटली के रहने वाले थे, तो उन्हें इटली का चाणक्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैकियावेली ने इटली के लिए किस शासन व्यवस्था को अपनाने पर बल दिया? मैकियावेली ने इटली के लिए किस शासन व्यवस्था को अपनाने पर बल दिया? तो वो मैकियावेली ने राजतंत्र को अपनाने पर बल दिया था। ठीक है, विकल्प आर ठीक हो जाएगा, राजतंत्र। विकल्प आ, राजतंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, राज्य के वर्गीकरण में मैकियावेली किस विचारक से अधिक प्रभावित हैं? राज्य के वर्गीकरण में मैकियावेली किस विचारक से अधिक प्रभावित हैं? तो अरस्तू से हैं वो। राज्य के वर्गीकरण में मैकियावेली अरस्तू से प्रभावित हैं। ठीक है, विकल्प 60 ठीक हो जाएगा, अरस्तू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे आधुनिक युग का जनक माना जाता है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। आधुनिक युग का जनक यानी मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकिंग का जनक, तो ये हो जाएगा आपका विकल्प द मैकियावेली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विचारक ने दोहरी नैतिकता का प्रतिपादन किया है? किस विचारक ने दोहरी नैतिकता का प्रतिपादन किया है? तो मैकियावेली ने किया है। विकल्प आ ठीक हो जाएगा आपका, विकल्प आ, मैकियावेली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड के लेखक हैं। बुक का नाम क्या है? द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। तो इस बुक के लेखक हैं जॉन ऑस्टिन, विकल्प आ, जॉन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधा के क्रांति संबंधी विचार बड़े अर्थपूर्ण हैं। ये कहा है, ये किसने कहा है? बोधा के क्रांति से रिलेटेड जो थॉट्स हैं वो बहुत अर्थपूर्ण हैं, मीनिंगफुल हैं। तो ये जो कथन है वो सेबायन का कथन है। विकल्प आ ठीक हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कथन आपको सेबायन के मिलेंगे किसी भी थिंकर के बारे में, जब तक जितना मैंने देखा है अब तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोधा ने धार्मिक सहिष्णुता का एक सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि एक नीति के रूप में समर्थन किया। धार्मिक सहिष्णुता का एक सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि एक नीति के रूप में समर्थन किया, ये कथन है। ये कथन किसका है? ये सेबायन का कथन है। पिछला भी सेबायन का, ये भी सेबायन का। विकल्प 60 ठीक हो जाएगा, सेबायन का कथन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 यूनिट 3 का, बोधा मध्ययुगीन नहीं रहा। बोधा मध्ययुगीन का नहीं रहा किंतु पूरी तरह से आधुनिक भी नहीं बना। ये कहा, ये किसने कहा है? बोधा मध्ययुगीन नहीं रहा किंतु पूरी तरह से आधुनिक भी नहीं बना। तो ये कथन है आपका, आप खुद सोचो किसका कथन हो सकता है ये। तो ये कथन सेबायन का है, विकल्प बा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अपने युग का शिशु या पुनर्जागरण का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है? तो इससे पहले शिशु के बारे में कुछ आया था, वही मैकियावेली के बारे में, मैकियावेली को कहा जाता है। विकल्प आ, अपने युग का शिशु या पुनर्जागरण का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है? मैकियावेली को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, शासन की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग ना करने वाला संप्रभु कहलाता है। शासन की जो ओरिजिनल पावर्स होती हैं उनका प्रयोग ना करने वाला कहलाता है नाम मात्र का संप्रभु। विकल्प बा, नाम मात्र का संप्रभु। जो यूज़ नहीं करेगा वो नाम मात्र का ही कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकेश्वरवादी परम प्रभुता के प्रतिपादक विचारक हैं। एकेश्वरवादी मतलब एक ईश्वरवादी परम प्रभुता के प्रतिपादक विचारक हैं, तो वो हैं जॉन ऑस्टिन। विकल्प सा, विकल्प सा, जॉन ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन, लेक्चर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक हैं। ये शायद हो चुका है, लेक्चर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये क्वेश्चन शायद पीछे भी आ चुका है, देख लेते हैं फिर भी। लेक्चर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक हैं, तो ये है जॉन ऑस्टिन। विकल्प बा, जॉन ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैकियावेली का जन्म किस नगर में हुआ था?
तो इससे पहले आपका क्वेश्चन आया था कि ये फ्लोरेंस वासी, और मैंने बताया था कि ये मैकियावेली के बारे में कहा गया है। तो मैकियावेली का जन्म किस नगर में हुआ था? तो फ्लोरेंस में हुआ था, इटली में फ्लोरेंस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन किसका है? तो ये वाला कथन किसका है? ये कथन किसका है? संप्रभुता का वर्णन करने वाला प्रथम लेखक बोधा ही है। संप्रभुता यानी सारी शक्ति अपने हाथ में होती है। संप्रभुता का वर्णन करने वाला प्रथम लेखक बोधा ही है। तो ये जो कथन है वो बाउल का कथन है। विकल्प बा, बाउल। संप्रभुता का वर्णन करने वाला प्रथम लेखक बोधा ही है, बाउल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोधा ने दास्ता को माना है। दास्ता यानी ये गुलाम जो बनाते हैं, दास प्रथा, दास्ता को माना है। स्वामी व दास दोनों के लिए अहितकर, मतलब दोनों के लिए हितकर नहीं होती है ये। स्वामी व दास दोनों के लिए अहितकर, विकल्प दा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कानून संप्रभु की आज्ञा है, ये कथन किसका है? ये जॉन ऑस्टिन का कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जॉन ऑस्टिन की संप्रभुता का दोष भी वही है, जो पीछे निकला है वही दोष है। जॉन ऑस्टिन की संप्रभुता का दोष अथवा अवगुण है। तो क्या दोष है? कानून को संप्रभु की आज्ञा मानना, विकल्प दा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोधा वास्तव में अनेक आधुनिक विचारकों से अधिक आधुनिक था। बहुत सारे विचारकों से ज़्यादा मॉडर्न था। तो ये किसका कथन है? उक्त कथन है। तो ये मैक्सी का कथन है, विकल्प ब ठीक हो जाएगा आपका। विकल्प ब, मैक्सी ने कहा था कि बोधा वास्तव में अनेक आधुनिक विचारकों से अधिक आधुनिक था, विकल्प ब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाम गलत हो गया है। बोधा का जन्म 1530 में हुआ था। तो बोधा का जन्म हुआ था एंजर्स में, विकल्प आ। एंजर्स में हुआ था, फ्रांस में। ठीक है, 1530 में एंजर्स में, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन। संप्रभुता का स्पष्ट और विस्तृत प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? संप्रभुता का स्पष्ट और विस्तृत प्रतिपादन सर्वप्रथम किया था। ये आप पहले भी लोगों की परिभाषाएं सुन चुके होंगे थिंकर्स की, बोधा ने। विकल्प सा, विकल्प सा, बोधा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोधा ने अपनी विचारधारा में समर्थन किया लोकतंत्र का, राजतंत्रवादियों का, राजतंत्र का, उपर्युक्त सभी का। बोधा ने अपनी विचारधारा में समर्थन किया था राजतंत्रवादियों का, विकल्प बा ठीक हो जाएगा। अपनी विचारधारा में राजतंत्रवादियों का समर्थन किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बोधा ने प्रथम शासन व्यवस्था माना था। बोधा ने सर्वप्रथम शासन व्यवस्था माना था। तो बोधा ने सर्वप्रथम शासन व्यवस्था माना था, वो राजतंत्र को माना था, राजतंत्र को। ठीक है, विकल्प बा ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। मैकियावेली ने अपने आदर्श शासक का वर्णन निम्न में से किस ग्रंथ में किया है? तो मैकियावेली ने अपने आदर्श शासक का वर्णन किस बुक में किया है? द प्रिंस में। ठीक है, विकल्प बा, द प्रिंस में। द प्रिंस में अपने आदर्श शासक का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मैकियावेली आदर्श शासन व्यवस्था किसको मानता है? तो मैकियावेली जो आदर्श शासन व्यवस्था मानता है वो गणतंत्र को मानता है। किसे मानता है? गणतंत्र को। विकल्प सा आगे पीछे हो गए हैं, ये उल्टे सीधे हैं, थोड़े बहुत गलत हो गए। गणतंत्र को मानता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकियावेली ने किस प्रकार की सेना को श्रेष्ठ बताया है? राष्ट्रीय सेना, किराए की सेना, विश्व सेना या सामंतों की सेना? मैकियावेली ने किस प्रकार की सेना को श्रेष्ठ बताया है? राष्ट्रीय सेना, नेशनल आर्मी। विकल्प आ, राष्ट्रीय सेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन। बोधा ने अपनी पुस्तक अ मेथड फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, अ मेथड फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री का प्रकाशन किस सन में करवाया था? तो बोधा ने 1566 में करवाया था और 1596 में बोधा की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, विकल्प दा ठीक हो जाएगा। 1566 में, 1566 में अ मेथड फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, अ मेथड फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री 1566 में। ठीक है, तो आज के आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पूरी देख ली है आपने तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये दोनों काम करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, चैनल की हेल्प हो जाएगी, और मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह के लेक्चर लाता रहूँगा। ठीक है, मिलता हूँ फिर कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।